एवरीवन, दिस इज चिराग फ्रॉम ओपनेक बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ये जो वीडियो है ये व्हाट्सएप बोर्ड से रिगार्डिंग है फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स प्रोफेशनल। तो लास्ट टाइम जब हमने वीडियो में डिस्कस किया था तो मैंने आपको एक डेमो दिखाया था कि कैसे आप व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं अपने फाइल सिस्टम, जो फाइल शेयरिंग है उसको यूज़ करने के लिए। फिर हमारे पास बहुत सारी क्यूरीज आई कि सर ये तो ठीक है बट हमें एक बार थोड़ा सा बैकएंड पैनल और समझा दीजिए कि बैकएंड पैनल कैसे काम करेगा। तो आज हम दोनों चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप बोर्ड को देख लेते हैं कैसे काम करेगा फटाफट 2 मिनट में, और उसके बाद हम व्हाट्सएप बोर्ड का जो बैकएंड पैनल है इसका उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने खोला हुआ है, लेट सपोज मैंने क्लाइंट ने या फिर मैंने आया हाय भेजा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हाय भेजेगा तो मेरे पास एक वो आ जाएगा मैसेज कि वेलकम यूजर, वेलकम टू ओपन बिजनेस सॉल्यूशंस, हाउ मे आई हेल्प यू। फाइल्स नीडेड पे मैंने क्लिक किया। तो जैसे मेरे को आईटीआर चाहिए तो मैंने आईटीआर पे क्लिक किया कि भाई मेरे को आईटीआर दे दो। ओके, फिर इसने मुझसे पूछा कि आईटीआर कौन सा चाहिए, तो इसने आईटीआर ऑप्शन दिए मेरे को। और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल कि मेरे को फाइनेंशियल ईयर 21-22 का चाहिए। और मैंने इसको भेज दिया कि भाई मुझे 21-22 का दे दो। तो इसने मेरे को एक डाउनलोड यूआरएल दे दिया। यहाँ पे तो आपका बोर्ड का यूजिबिलिटी खत्म। जो क्लाइंट साइड है वो ऐसे यूज करेगा इसे। अब बात करते हैं कि जो चार्टेड्स हैं, जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, जो जीएसटी प्रोफेशनल्स हैं, जो कि क्लाइंट्स के बहुत सारे डाटा होते हैं, शेयर करना होता है, वो कैसे इस बोर्ड को बैकएंड से कस्टमाइज करेंगे। ओके, तो हम दूसरी स्क्रीन पे जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं आपको एक बार डैशबोर्ड पे ले जाता हूँ। ये हमारा डेमो वर्जन है, ये हमारे लिए है। आपका थोड़ा सा जो पैनल है थोड़ा और अलग दिखेगा, बट बेसिक कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं वेलकम मैसेज। आप यहाँ पे अपने हिसाब से वेलकम मैसेज कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दे रखा है वेलकम यूजर, वेलकम टू ओपन बिजनेस सॉल्यूशंस, हाउ मे आई हेल्प यू। ओके, दूसरा है फिर क्लाइंट। क्लाइंट के अंदर आपको तीन इंफॉर्मेशन डालनी होती है। एक तो नाम, उसका ईमेल आईडी और फोन नंबर। ईमेल आईडी इतना कोई कंपलसरी नहीं है, फोन नंबर थोड़ा सा कंपलसरी है, व्हाट्सएप से रिलेटेड है तो फोन नंबर चाहिएगा। आप चाहे तो मैन्युअली क्लाइंट क्रिएट कर सकते हैं, आप चाहे तो एक एक्सेल शीट बना के जिसमें ये तीन कॉलम होंगे, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, और उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। आपके पास ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। आप चाहे तो क्लाइंट को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये सब सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद आता है कैटेगरीज का ऑप्शन। ओके, तो कैटेगरीज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज आती है पेरेंट कैटेगरी, फिर उसके बाद आती है सब कैटेगरी। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने आपको दिखाया आईटीआर का, तो आईटीआर में सब कैटेगरीज होती है। फाइनेंशियल ईयर 21-22, 22-23, 23-24, लेट्स सपोज आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। बट कुछ ऐसी होती है जिसके अंदर कोई कैटेगरी नहीं होती। फॉर एग्जांपल सीओआई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए मेरे को, तो उसका कोई कैटेगरी नहीं है, तो वो एक अपने आप में पेरेंट कैटेगरी है। तो आप कैटेगरी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको एक कैटेगरी फटाफट क्रिएट करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कैटेगरी बनाई डेमो 2। ओके, और मैंने इसका कोई भी पेरेंट कैटेगरी के लिए अभी के लिए मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा। मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए पेरेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि जैसे आप चेंज करेंगे। तो जैसे मैं इसका पेरेंट कैटेगरी आईटीआर ले रहा हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कहीं पे डेमो 2 आया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डेमो 2 आ गया है। अब अगर हम व्हाट्सएप बोर्ड पे जाके देखें और हाय फिर से भेजते हैं, लेट्स से क्या होता है। फाइल्स नीडेड पे क्लिक किया, आईटीआर पे क्लिक किया, मेरे को आईटीआर चाहिए। ओके, आईटीआर ऑप्शंस पे क्लिक किया तो डेमो 2 के आपको दिख गया कि यहाँ पे वो कैटेगरी शो होने लग रही है। अब उसके बाद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है फाइल्स। फाइल्स कैसे डलेंगी सर, वो बहुत पूछा जाता है कि सर फाइल्स कैसे डलेंगी, फाइल्स कैसे डलेंगी, फाइल्स कैसे डलेंगी। तो फाइल से रिलेटेड ऐसा होगा कि जिस क्लाइंट में आपको फाइल डालनी है, आपके पास जो जनरल स्ट्रक्चर होता है कि सर आपने कंपनी के नाम से फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स बने हुए हैं। आजकल गूगल ड्राइव पे होते हैं सबके। कंपनी का नाम लेट्स सपोज एक्स वाई जेड है, उसमें जीएसटी रिटर्न का फोल्डर अलग है, टीडीएस का अलग है, आईटीआर का अलग है, और एमसीए के डॉक्यूमेंट्स अलग है। तो आपको क्या करना होगा, उस कैटेगरी के अंदर उस यूआरएल को डालना होगा। जैसे आप देख सकते हैं फाइल का जो यूआरएल है हमने यहाँ पे डाल रखा है। जिस भी फाइल का, जैसे फाइनेंशियल ईयर 21-22 के फोल्डर के अंदर जो आईटीआर पड़ी थी, उसका गूगल ड्राइव का यूआरएल हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब वो यहाँ से उसको यूज कर सकता है। अब आपके पास ये है कि सर एक एक करके डालने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसमें, तो उसका आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे इंपोर्ट फाइल का भी ऑप्शन है। आप चाहे तो एक एक्सेल सीट बना के उसके अंदर
सारी की सारी एक साथ डाल के लिंक्स और उसको इंपोर्ट कर सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मेजरली तो व्हाट्सएप बोट अभी के लिए यही काम करता है। इसी बोट के अंदर हम लोग फ्यूचर में अपडेट्स देते रहते हैं। जैसे हमारा प्लानिंग है इसके अंदर कि हम आपको रिमाइंडर बोट दे कि क्लाइंट को आप रिमाइंडर भेज के कि सर जीएसटी के रिटर्न का डेट आ गया है, इसका डेट आ गया है, एमसीए की फाइलिंग का डेट आ गया है, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग का डेट आ गया है। तो आपका बोट ऑटोमेटिकली आपके क्लाइंट को रिमाइंडर्स भी भेज देगा। सो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ आया, आपका कोई क्वेरी, तो आप जिस नंबर से आपके पास कॉल आया है आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई और सवाल है, कोई और कस्टमाइजेशन करवाने, तो वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं गिवन कि वो कस्टमाइजेशन पॉसिबल है। थैंक यू। धन्यवाद।